हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बात करते हैं राजा राम मोहन राय के संपूर्ण जीवन पर। कैसा योगदान था उनका इंडियन हिस्ट्री में, भारत के धार्मिक सुधारों में। काफ़ी लंबा इतिहास रहा इनका। धर्म सुधार और धार्मिक आंदोलन में इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और ये सेशन जो है यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और सीडीएस तथा नेशनल डिफेंस सर्विस एंड कमांड डिफेंस सर्विस और असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उस समय देश में लोगों पर ईसाई धर्म तथा पाश्चात्य संस्कृति का इतना गहरा रंग चढ़ गया था कि वे अपनी प्राचीन गौरवपूर्ण संस्कृति और सभ्यता को भूलने लगे थे। ऐसे वातावरण में राजा राम मोहन राय ने लोगों में अपने धर्म एवं राष्ट्र की स्वतंत्रता के प्रति चेतना उत्पन्न की। इसके साथ ही उन्होंने अनेक सामाजिक और धार्मिक सुधार भी किए। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने राजा राम मोहन राय के संबंध में लिखा है, उन्होंने भारत में नए युग का सूत्रपात किया। वस्तुतः वे आधुनिक भारत के जनक थे। राजा राम मोहन राय एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। उन्होंने जनता को समझाया कि उनका हिंदू धर्म वास्तव में सर्वोत्तम है, लेकिन उसमें कुछ दोष अवश्य उत्पन्न हो गए हैं जिन्हें सरलता से दूर किया जा सकता है। अतः किसी दूसरे धर्म को अपनाने से अच्छा है अपने धर्म के दोषों को दूर कर उसे ही अपनाया जाए। राजा राम मोहन राय ने बहु विवाह, बाल विवाह, जाति प्रथा, निरर्थक कर्मकांडों का डटकर विरोध किया तथा राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह निषिद्ध प्रथा का घोर विरोध किया। राजा राम मोहन राय अरबी, फारसी, संस्कृत के ज्ञाता थे। वे 1805 से लेकर 1824 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में रहे। 1831 ईस्वी में उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की और वहीं पर के साथ ही यांत्रिकी, मैकेनिक्स तथा
वोल्टेयर के दर्शन की पढ़ाई जाती थी। भारतीय विद्या और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञानों की पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध थीं। राममोहन राय बंगाल में बंगला को बौद्धिक संपर्क का माध्यम बनाने के लिए समान रूप से उत्सुक थे। उन्होंने बंगाला व्याकरण पर एक पुस्तक की रचना की। अपने अनुवादों, पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं के जरिए बंगला भाषा की एक आधुनिक और सुरुचिपूर्ण शैली विकसित करने में उन्होंने सहायता दी। भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय की पहली झलक का राममोहन राय प्रतिनिधित्व करते थे। एक स्वतंत्र और पुनरुत्थानशील भारत का स्वप्न उनके चिंतन और कार्यों का मार्गदर्शन करता था। राममोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। जनता के बीच वैज्ञानिक, साहित्य और राजनीतिक ज्ञान के प्रचार, तात्कालिक दिलचस्पी के विषयों पर जनमत तैयार करने और सरकार के सामने जनता की मांगों तथा शिकायतों को रखने के लिए उन्होंने बंगला, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी में पत्र पत्रिकाएं निकाली। वे देश के राजनीतिक प्रश्नों पर जन आंदोलन के प्रवर्तक भी थे। बंगाल जमींदारों को उत्पीड़न तथा कार्यवाहियों की उन्होंने निंदा की। उन्होंने किसानों को दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया था। उन्होंने मांग की कि वास्तविक किसानों द्वारा दिए जाने वाले अधिकतम लगान को सदा के लिए निश्चित कर दिया जाए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि अगर संसद रिफॉर्म बिल पास करने में असफल रही तो वे ब्रिटिश साम्राज्य छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि 1823 में क्रांति की सफलता पर उन्होंने एक सार्वजनिक भोज देकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। आयरलैंड के दूरस्थ जमींदारों के उत्पीड़क राज्य में दयनीय स्थिति की उन्होंने निंदा की थी। इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य को छोड़कर चले जाएंगे। भारतीय सहयोगियों द्वारा राममोहन राय, प्रसन्न कुमार टैगोर, चंद्रगुप्त देव और ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री ताराचंद्र चक्रवर्ती आदि ने इनके ब्रह्म समाज में योगदान दिया था। तो फ्रेंड्स,